हेलो एवरीवन, मैं हूं डिम्पल और आज एक मूवी की मेकिंग स्टोरी लेके आई हूं। लेकिन इस मूवी की मेकिंग स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताऊं, इस मूवी में जो एक्टर एक्ट्रेस है उन्होंने इस मूवी से पहले 3 मूवीज़ और की थी और वो तीनों मूवी फ्लॉप हुई थी। और वो दोनों साथ में उस समय थे जब वो मूवीज़ कर रहे थे। लेकिन ये एक आयरनी है कि जो मूवी उनकी सुपर डुपर हिट हुई उस मूवी के ही दौरान उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मूवी सुपर डुपर हिट हो गई थी। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूँ 2007 में आई मूवी जब वी मेट। जब वी मेट शाहिद कपूर और करीना कपूर के करियर की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी थी, क्योंकि वो एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर क्लासिक कल्ट मूवी थी और बहुत ज़्यादा पसंद की थी। और जैसे जैसे वो आगे मतलब टाइम बीत रहा था वो और ज़्यादा सुपर डुपर हिट होती जा रही थी। और आज के भी यूथ के लिए वो एक बहुत ही अच्छी मूवी है और स्ट्रेस फ्री करती है और बहुत ही मतलब अच्छी मानी जाती है। आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि जो इम्तियाज़ अली है ना, उन्होंने जब ये स्टोरी लिखी थी जब वी मेट की, तो उन्होंने किसी फिल्म की स्टोरी नहीं सोची थी। वो ऐसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टोरी लिख रहे थे और उन्होंने लिख ली। और लेकिन वो उसको ना किसी को बताना नहीं चाहते थे। उनको बड़ा लगता था कि यार कैसी इन्हें स्टोरी एक बनाई है। वो खुद ही शर्माते थे किसी को भी वो मूवी की स्टोरी सुनाने से। उन्हें लगता था इस पर क्या ही कोई मूवी बनाएगा। और जब उन्होंने सोचा कि इस पर बनाते हैं तो वो मोस्ट रिजेक्टेड मूवी थी। उस स्टोरी पे कोई पहले मूवी बनाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। सब लोगों को बहुत ही बचकानी लग रही थी उस समय स्टोरी। तो उनको खुद भी एक्चुअली लग रही थी, बट वो उनकी प्रेरणा कहाँ से आई थी ये भी बताती हूँ। जब वो दिल्ली में एक बार किसी बस में ट्रैवल कर रहे थे तो उनको एक लड़की मिली। वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी, तो उसको देखकर उनके दिमाग में आया कि ऐसी एक मैं मूवी बनाऊंगा जिसमें ऐसा एक कैरेक्टर होगा जो मेन हीरोइन होगी, जो कि बहुत बातचीत करती होगी, बहुत चुलबुली सी होगी। तो उस चीज़ को उनके दिमाग में थी, तो वही उन्होंने एक एंटरटेनमेंट टाइम में पहले ऐसे स्टोरी लिखी। बाद में उसको पिक्चर का रूप देने की जब कोशिश करी तो फिर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने सोचा नहीं मैं बनाऊंगा मूवी। फिर उन्होंने बॉबी देओल और प्रीति जिंटा को लेकर सोचा था कि वो बनाएंगे, तो बॉबी देओल ने तो मना कर दिया, वो तो नहीं कर पाया। प्रीति जिंटा ने भी जब स्टोरी सुनी तो वो बहुत हंसी। तो पहले तो उनको लगा कि वो मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन फिर प्रीति जिंटा ने बोला कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी है, बहुत फनी स्टोरी है। तब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ लगता है मैंने कुछ अच्छा लिखा है। तो फिर जब शाहिद कपूर को उन्होंने ये स्टोरी सुनाई, एक्चुअली शाहिद कपूर को कैसे लिया ये बताती हूँ। पंकज कपूर को इस मूवी में लेना चाहते थे, तो वो मिलने गए थे पंकज कपूर से, लेकिन किसी कारणवश पंकज कपूर इस मूवी में काम नहीं कर पाए। तो उन्होंने तब शाहिद कपूर को देखा, तो एज अ हीरो फिल्म में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं शाहिद कपूर को ले लेता हूँ। अरे शाहिद कपूर को जब स्टोरी बताई तो उनको तो बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा नहीं ये तो मूवी बहुत अच्छी है और मैं इस पर काम करूँगा। स्क्रिप्ट उनको काफ़ी पसंद आई थी। इस तरीके से फाइनल हुए लोग। अच्छा, ये जो शूटिंग है जब स्टार्ट हुई तो ये शिमला, मनाली, रोहतांग पास और ये सारी जगहों पे, चंडीगढ़, इन जगहों पे शूट हुआ था। इवन जो रतलाम का जो सीन दिखाया था, रतलाम की गलियाँ, वो भी मनाली, शिमला और इन्हीं सब की जगह ही शूट हुआ था, रतलाम में नहीं हुआ था। बात रही है इस मूवी के नाम की, जैसे जब वी मेट, तो जब वी मेट पहली चॉइस नहीं थी इनके नाम की। एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूज थे, चॉइस की बात नहीं है। इनके दिमाग में पंजाब मेल और इश्क वाया भटिंडा ये भी दिमाग में नाम चल रहे थे। फिर इन्होंने प्रॉपर नाम चूज़ करने के लिए एक वोटिंग करवाई थी, तो जिस नाम को सबसे ज़्यादा वोट मिला वो था जब वी मेट, तो इसलिए इस मूवी का नाम जब वी मेट रखा गया। और जो ट्रेन छूट जाती है गीत की, वो वाला जो सिचुएशन था वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। जो ट्रेन छूट जाती है तो कैसा फ्रस्ट्रेशन होता है और आदमी कितना परेशान होता है, तो वो गीत के कैरेक्टर में जो उन्होंने डाला था वो प्रॉपर अपना ही जो एक्सपीरियंस था वो बताया था कि ऐसे ऐसे एक्टिंग किया जाए। करीना कपूर ने उसी तरीके से किया भी था। और इस मूवी में जो ड्रेस पहनी थी करीना कपूर ने, जो लूज टी शर्ट थी और नीचे पटियाला सलवार था, वो कोई ब्रांडेड नहीं था। मनीष मल्होत्रा ने वो लोकल मार्केट से लिया था और उसको फिर इस तरीके से प्रिंट कराया था जैसे पंजाब की प्रॉपर जो लड़की हो एक, तो उस तरीके से पहनी हो और चुलबुली सी लड़की है, तो उसके कैरेक्टर को पूरा ध्यान में रखते हुए उस तरीके से उसको प्रिंट कराया था। और इस मूवी की जो डायलॉग्स हैं वो इम्तियाज़ अली ने लिखे हैं और वो कैसे सिचुएशन में लिखे हैं वो बताती हूँ। मनाली में जब वो थे तो उस समय मनाली में प्रॉपर इतनी ज़्यादा बर्फबारी वगैरह हो गई थी, वो होटल में थे और वहीं पे उस समय उन्होंने इस मूवी के सारे डायलॉग लिखे और इसके लिए उनको बेस्ट डायलॉग के लिए अवार्ड भी मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है और नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो इस तरीके से इस मूवी को बहुत अच्छे से बनाया गया। और इस मूवी में जो है ये जो गाना है तेरी ओर सॉरी, इस मूवी जो गाना है ना वो तुमसे ही, तो उस गाने के जो कुछ पार्ट थे उनको ही हटाया गया था जो उस गाने में से, और वो हटे हुए पार्ट ही बने थे हमारे सिंग इज किंग का जो गाना तेरी ओर वाला गाना, आप लोग सबने सुना ही होगा, बड़ा फेमस गाना है उस मूवी का। तो ये तुमसे ही वाले गाने में से ही
कट किया गया था ये सारे गाने का पार्ट। और मौजा ही मौजा गाना तो पहले मूवी में होने ही नहीं वाला था, लेकिन जब सबने मूवी में एंड में देखा तो लगा यार लास्ट में कोई एक डांस नंबर होना चाहिए, थोड़ा ना एनर्जेटिक सॉन्ग लास्ट में डालना चाहिए, तब मौजा ही मौजा डाला गया था। और आओगे तुम वो साजना, ये सारे गाने तो आपने सुने होंगे, कितना अच्छा गाना, प्रीतम का म्यूज़िक था। और श्रेया घोषाल को भी इसके लिए मिला था ये वाला गाना, ये इश्क हाय के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड। और कोरियोग्राफर के लिए सरोज खान को भी इसी गाने के लिए मिला था, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए वाला गाना जो है। और इस मूवी को जो कहते हैं लोग कि हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी लीप ईयर, तो उसने जब वी मेट की स्टोरी से प्रेरणा लेके मूवी बनाई थी, तो वो 2010 में आई थी। और इस तरीके से जब वी मेट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि सोचिए हॉलीवुड में उसकी एक तरीके से रीमेक बनाई गई थी। रीमेक क्या, मतलब प्रेरणा ली थी इस मूवी से। तो करीना कपूर जब इस मूवी पे काम कर रही थी तो उनका फोकस टशन मूवी पे ज़्यादा था, उस समय वो टशन मूवी भी कर रही थी और उनको उससे बड़ी उम्मीद थी, उन्हें लग रहा था कि टशन मूवी सुपरहिट होगी। और जब वी मेट तो उनकी पिछली जो 3 मूवी शाहिद कपूर के साथ फ्लॉप हो गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनको थी नहीं। तो उनको नहीं पता था कि उल्टा हो जाएगा, टशन जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, ठीक ठीक ही चली थी, और जब वी मेट सुपर हिट हो गई थी। और जैसे जैसे समय बीत रहा था ये और ज़्यादा सुपर डुपर हिट होती चली गई। तो इस तरीके से रहा। और इस मूवी को बनाने में लगे थे 15 करोड़ के लगभग, और इसने कमाई की थी 50.93 करोड़ के लगभग। अच्छी खासी कमाई कर ली थी इस मूवी ने। और जो लड़की थी जो बस में मिली थी और जिसको दिमाग में स्टोरी रख के उन्होंने बनाया था ये मूवी, जब उसको पता लगा कि ये स्टोरी उन्होंने उनको दिमाग में रख के बनाई, तो इम्तियाज़ अली से उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम क्या सच में मुझसे प्यार करते थे। हालांकि इस चीज़ का बहुत खुलासा नहीं है कि आगे क्या हुआ, बट हाँ इतनी छोटी सी एक स्टोरी पता है। एक्चुअली पहले जो स्टोरी वो बना रहे थे ना, वो सिंपल ऐसे बनाते कि एक बस में एक लड़का लड़की मिलते हैं और लड़की बहुत बातूनी होती है, लड़का बहुत डिप्रेस्ड होता है, इस तरीके की स्टोरी बना रहे थे। एक्चुअली वो तो उन्होंने मज़े मज़े में एंटरटेनमेंट में बस अपने ऐसी स्टोरी लिख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वो एक सुपर डुपर हिट लिख रहे हैं स्टोरी, जो कि आगे जाके बहुत ही अच्छी एक क्लासिक कल्ट मूवी बनने वाली है। और इस मूवी के जो आर्ट डायरेक्टर थे उन्होंने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया है। उन्होंने बस ऐसे ही एट अ टाइम ऑन स्पॉट सोचा कि चलो एक स्टेशन मास्टर का रोल उसमें ऐड किया, और वो जो डायलॉग मारता है कि ग्राहक भगवान होते हैं, तो वो टेडी मौर्य हैं। और वो कोई बहुत एक्टर नहीं है प्रोफेशनली, वो एक आर्ट डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने छोटा सा ये रोल किया था, वो भी काफ़ी इस मूवी का फेमस हुआ था। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से ये मूवी बनी और सुपर डुपर हिट मूवी थी। तो आपने देखी ही होगी। अगली फिर किसी मूवी की मेकिंग स्टोरी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।